इंटरनेट पर एक कहानी बल्कि एक पैटर्न बार बार सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक प्राइवेट आइलैंड, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की मौजूदगी और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मिस्टीरियस एक्टिविटीज शामिल बताई जाती। इस कहानी के सेंटर में नाम आता है जेफरी एप्स्टीन का, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड एक बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क की बात करता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये संकेत देती है कि ये सिर्फ एक सतह की कहानी नहीं हो सकती। कहा जाता है कि उसके आइलैंड पर मौजूद एक अजीब सा टेम्पल नुमा स्ट्रक्चर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, बल्कि किसी प्रकार के रिचुअल स्पेस की तरह इस्तेमाल होता था। और यही दावा केस को साधारण क्राइम से कहीं ज्यादा डार्क बना देता है। इस क्लेम में बार बार एक प्राचीन नाम जोड़ा जाता है, बाल। The Epstein Files is a name that terrifies historians and demonologists. Baal, an ancient demon linked to power, sacrifice, and forbidden rituals. जिसे कुछ लोग डेमन बाल कहते हैं और इसे पावर कंट्रोल और एलीज बलि से जुड़ी एक प्राचीन सत्ता के रूप में पेश करते हैं। हिस्ट्री के अनुसार मिडल ईस्ट की कैनानाइट सिविलाइजेशन में बाल को बारिश और तूफान का देवता माना जाता था, लेकिन बाद में रिलीजियस नैरेटिव में उसी देवता की इमेज को विरोधी बना दिया और शैतान के रूप में बदल दिया गया, जिससे उसकी इमेज डर और अंधेरे से जुड़ गई। कुछ प्राचीन ग्रंथों में आरोप मिलते हैं कि उसकी पूजा में बलि दी जाती थी और कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव इसी हिस्टोरिकल संदर्भ को आधुनिक पावर स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। यह संकेत देते हैं कि सिंबल्स कभी खत्म नहीं होते, बल्कि इरा बदलते हैं। यहीं से दूसरी लेयर खुलती है, दुनिया जिसे इल्यूमिनाटी कहती है। एप्स्टीन फाइल इल्यूमिनाटी कनेक्टेड है, प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना तो जाता ही है। कुछ लोगों ने इसको जोड़ने की भी कोशिश की है इल्यूमिनाटी से कि ये कुछ इल्यूमिनाटी जैसे लोग थे, और बहुत सारे इस टाइम उनके वो भी चल रहे हैं, फेक वीडियोस भी चल रहे हैं। ये कुछ ओरिजिनल तो है ही, क्योंकि पूरी दुनिया उसको देख रही है। और जिसे कई लोग शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं, जो हाई लेवल पर इफेक्ट रखता है। इल्यूमिनाटी का एस्टैब्लिशमेंट 1776 में बावेरिया में हुआ और ऑफिशियली रिकॉर्ड के अनुसार कुछ ही सालों के बाद इसे ऑफिशियली बैन कर दिया गया था वहां की सरकार द्वारा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी कल्चर का दावा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी खत्म नहीं होते, बल्कि अंडरग्राउंड होकर भी और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। ऑल सीइंग आईज जैसे सिंबल, पिरामिड के सिंबल, ग्लोबल फाइनेंस और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखने वाले पैटर्न को अक्सर इसी नेटवर्क से जोड़ा जाता है और हर बड़े ग्लोबल इंसिडेंट में इसका नाम सामने आ ही जाता है। तो क्या यह सिर्फ एक पैटर्न रिकॉग्निशन है या पावर स्ट्रक्चर का सच जो पर्दे के पीछे ऑपरेट करते हैं और हम केवल इंसिडेंट्स और उनका रिजल्ट देख पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस सामने आता है तो उसके साथ एंसेंट सिंबल्स और सीक्रेट सोसाइटीज की कहानियां इतनी तेजी से क्यों जुड़ जाती है? क्या यह डिजिटल इरा की नैरेटिव बिल्डिंग है या फिर हिस्ट्री और मॉडर्न पावर के बीच कोई गहरा रिलेशन मौजूद है जो रियलिटी से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी क्लेम्स और संकेतों को एक एक लेयर करके समझेंगे और देखेंगे कि मिस्ट्री कहां से शुरू होती है और रियलिटी कहां पर खड़ी है, क्योंकि कभी कभी सच शोर के पीछे छुपा होता है और उसे समझने के लिए हमें हर स्ट्रक्चर, हर सिंबल और हर नैरेटिव को अलग अलग स्टडी करना पड़ता है। लेकिन इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन और उसने अपने कनेक्शंस और मनी के दम पर इतना पावरफुल सर्कल कैसे बनाया। साल 1998 में उसने कैरेबियन सी में लोकेटेड लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन की थी। और यहीं से इस मिस्टीरियस नेटवर्क की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इसके बाद साल 2016 में उसने पास में लोकेटेड ग्रेट सेंट जेम्स नाम का आइलैंड खरीदा और इसकी कीमत थी लगभग $20 मिलियन। और दोनों आइलैंड मिलाकर यह करीब 70 एकड़ में फैला और एक अल्ट्रा प्राइवेट लग्जरी स्टेट बन गया, जहां प्राइवेसी और कंट्रोल सबसे ऊपर रखे जाते थे। इन्हीं आइलैंड्स पर लग्जरी विलास, गेस्ट हाउस, प्राइवेट डॉक्स, हेलीपैड, हाई एंड सर्वेलेंस कैमराज, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी गेट और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन मौजूद थे, जिससे साफ था कि यहाँ आने जाने वालों पर पूरी तरह नजर रखी जाती है।
कैरेबियन सी के बीच आइसोलेटेड लोकेशन की वजह से यह लगभग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वाइट सैंड बीचेस और क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी से घिरी हुई है। एक परफेक्ट पैराडाइज जैसी दिखती है, लेकिन अंदर क्या होता है ये सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही पता है। एप्स्टीन इस जगह को लिटिल सेंट जेब कहा करता था और रिपोर्ट्स के अनुसार यह अल्ट्रा रिच एलिट और एक प्राइवेट रिट्रीट की तरह ऑपरेट करता था, जहां डिस्क्रीट मीटिंग्स होती थी। मीडिया रिपोर्ट में जिन नामों का मेंशन सामने आया है, करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयूज और बिल क्लिंटन जैसे ग्लोबल फिगर शामिल थे। हालांकि सभी ने अलग अलग लेवल पर किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार कर दिया है, लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ आइलैंड्स तक सीमित नहीं था। लग्जरी प्रॉपर्टीज थी जहां पावरफुल बिजनेसमैन, एकेडमिक्स और पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी रेगुलरली आते जाते थे। साल 2008 में फ्लोरिडा में उसे सोलिकेशंस और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े चार्ज में कंट्रोवर्शियल प्ले डील मिला, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक हल्की सजा थी और वो कम समय ही जेल में रहा। इसके बाद उसका सोशल सर्कल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और कई इन्फ्लुएंस कॉन्टेक्ट्स उसके साथ जुड़े रहे, जिससे पब्लिक सस्पिशियस और गहरा होता गया। साल 2019 में फेडरल चार्ज के तहत उसे दोबारा अरेस्ट किया गया और उस पर लगे माइनर्स की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप, जिससे ये मामला इंटरनेशनल हेडलाइन में छा गया। उसकी डेथ ने और भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इसे सुसाइड बताया गया है, लेकिन सरकमस्टांसेस को लेकर पब्लिक डिबेट लंबे समय तक चलती रही। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed? There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. आज भी एप्स्टीन केस मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे डिस्टर्बिंग स्कैंडल्स में गिना जाता है, क्योंकि इसमें पावर, मनी, इन्फ्लुएंस और एलिज्ड एक्सप्लॉइटेशन के साथ सब जुड़ा हुआ है। यही वह बैकग्राउंड है जिसे समझे बिना आगे की कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा केस बन चुका है जिसने ग्लोबल एलिट नेटवर्क पर भरोसा को हिला दिया है। साल 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग चार्ज में अरेस्ट किया गया, तो ये मामला पूरी दुनिया में हेडलाइंस में छा गया। The businessman with ties to 2 U.S. presidents may appear in court today to face federal charges linked to alleged sex trafficking. 66-year-old Jeffrey Epstein was arrested Saturday in New Jersey after returning from Paris on his private jet. फेडरल प्रोसिक्यूटर ने साफ कहा था कि अगर वह गिल्टी साबित हुआ तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है। लोगों को उम्मीद थी कि एप्स्टीन कई पावरफुल लोगों के नाम रिवील करेगा, क्योंकि उनके कनेक्शन दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक फैले हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि अब एक बड़ा नेटवर्क एक्सपोज होने वाला है। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एक शॉकिंग खबर आई, जेफरी एप्स्टीन की मौत। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. जेल सेल के अंदर हो चुकी थी। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड बाय हैंगिंग किया था, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई। एप्स्टीन की मौत से कुछ हफ्ते पहले ही उसने सेल्फ हार्म की कोशिश की, यानी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे सुसाइड वॉच पर रख दिया गया था। लेकिन अचानक कुछ ही दिनों बाद उसे सुसाइड वॉच से हटाकर एक नॉर्मल सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उस रात जेल गार्ड्स को हर 30 मिनट में रूटीन चेक करना था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि गार्ड्स ने कई घंटों तक कोई चेक नहीं किया और रिपोर्ट के अनुसार वो सो गए थे, जिसके बाद दोनों गार्ड्स पर नेग्लिजेंस के चार्ज लगाए गए। सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह थी कि उसके सेल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमराज उस रात मनफंक्शन कर रहे थे और कोई क्लियर यूजेबल फोटोज अवेलेबल नहीं थी। इन सभी कोइंसिडेंस की वजह से लोगों को ऑफिशियली सुसाइड एक्सप्लेनेशन पर शक होने लगा और सोशल मीडिया पर एक फार्स वायरल हो गया, एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। इसी दौरान ये थ्योरी भी सामने आई कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था और पावरफुल लोगों ने उसे एलिमिनेट कराया है ताकि उनका डार्क सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। उसके प्राइवेट आइलैंड पर जिन हाई प्रोफाइल लोगों के जाने की रिपोर्ट सामने आई है, उनमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलोन मस्क और प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम मीडिया में चर्चा में रहे।
हालांकि सभी ने किसी इलीगल एक्टिविटी से इनकार कर दिया। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो ये क्लियर है कि नरेंद्र मोदी के आइलैंड पर जाने का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एप्स्टीन के एक ईमेल में ये मेंशन किया गया था कि मोदी इजराइल गए और वहां ट्रंप को खुश करने के लिए डांस किया। यह साफ है कि जिन लोगों का नाम डॉक्यूमेंट्स या ईमेल्स में आए वे ज्यादातर टॉप पॉलिटिशियन बिलीनियर्स हैं और इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और फ्यूल मिला है। आज भी ये केस पावर, इन्फ्लुएंस, एलिट कनेक्शन से जुड़ा है, एक ऐसा चैप्टर जिस पर बहस खत्म नहीं हुई। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में किन किन लोगों का नाम सामने आया है, कौन कौन डिस्कशन में रहे हैं और किन पर क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, ये आप पहले ही देख चुके हैं। यूट्यूब पर इस टॉपिक पर हजारों वीडियोज मिल जाएंगी जहां सिर्फ नामों और कनेक्शंस की बात की जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन नामों से आगे भी कुछ है। इन नामों से आगे चली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वे क्या है और लोग केस को किसी बड़े हिडन नेटवर्क से क्यों जोड़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी जुड़ती है बाल से। Hidden inside the Epstein files is a name that terrifies historians and demonologists. Baal, an ancient demon linked to power, sacrifice, and forbidden rituals. एंसेंट मैथोलॉजी में बाल को स्टॉर्म और पावर का गॉड माना जाता था और बाल का मीनिंग होता है लॉर्ड। बाइबल के बुक्स ऑफ किंग में मेंशन मिलता है कि एक समय बाल की पूजा बहुत तेजी से फैल रही थी। उसी दौर में प्रोफेट इलीजा, जिसे इस्लाम में इलियास कहा जाता है और क्रिश्चियनिटी में इलीजा, ने बाल के 450 अनुयायियों को चैलेंज किया। कथा के अनुसार प्रिस्ट ने अपने गॉड को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एलिजा की प्रेयर के बाद फायर आई, जिससे ये साफ दिखता है कि बाल कोई हकीकत में गॉड नहीं था। हिस्ट्री में बाल वर्शिप के दौरान लाउड चैटिंग, खुद को नुकसान पहुंचाना और कुछ टेम्पल्स में इमोरल प्रैक्टिस का जिक्र मिलता है। कुछ सोर्स बताते हैं कि बाल की पूजा में इंसानी शरीर की बलि दी जाती है। इसी बैकग्राउंड को जोड़ते हुए कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्लेम करते हैं कि एप्स्टीन अपने आइलैंड पर किसी रिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और पावरफुल एलिट्स उसका हिस्सा थे। दूसरी बड़ी थ्योरी इल्यूमिनाटी से जुड़ी है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार ब्रेवियन इल्यूमिनाटी की स्थापना 1776 में बेवेरिया में हुई। उसके फाउंडर थे एडम वेस्टपट। इसका ओरिजिनल पर्पस चर्च और मोनार्की पावर को चैलेंज करना था और रीजन और साइंस को प्रमोट करना था, लेकिन 1780s के डिकेड में इसे बैन कर दिया गया था वहां की सरकार के द्वारा। मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी कल्चर में इल्यूमिनाटी को एक सीक्रेट शैडो ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाया जाता है जो एलिजिडली ग्लोबल बैंक्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और मेजर वर्ल्ड इवेंट्स को कंट्रोल करती है। इसका सिंबल आई इन अ ट्राइंगल माना जाता है, जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहा जाता है और यही सिंबल US $1 के नोट पर भी दिखाई देता है। पॉप कल्चर ने भी इस सोच को काफी आगे बढ़ाया। दा विंची कोड नॉवल में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसको लिखा है डैन ब्राउन ने, और मूवीज ने सीक्रेट सोसाइटीज को लेकर मिस्ट्री और सस्पिशियस को और पॉपुलर बना दिया। जब कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है जिसमें बिलीनियर्स और टॉप पॉलिटिशियन का नाम जुड़ा हो तो लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई हिडन नेटवर्क जरूर है, और एप्स्टीन केस में भी ये पैटर्न देखने को मिला है। हालांकि इन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाला कोई सॉलिड एविडेंस वेरीफाइड नहीं है और यही वजह है कि आज भी डिबेट का हिस्सा ये पूरी तरह नहीं बन पाई है। लेकिन वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।